नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही रोचक तथ्यों के बारे में आपको आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आज का मेरा 9वां लेसन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ भी अपने आप को परखिएगा और लास्ट में आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है 50 सवाल में से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। रीच टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम किसी डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में जो लगने वाले समय को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा पेची सर्वर कहलाता है? याहू, सिफी, गूगल, अपाचे। तो इसका सही आंसर आएगा अपाचे। यदि आप क्रोम में सफरिंग करते रहेंगे, यदि सर्वर डाउन रहेगा तो अपाचे के बाद 404 या और कोई भी कोड हो सकता है जो आपको बताता है कि सर्वर डाउन है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख पाएंगे। एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में अंतिम कॉलम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 256, 1024, 2048 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन कलर और लाइन स्पेसिंग। तो इसका सही आंसर आएगा लाइन स्पेसिंग। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन देख लेंगे। पेज लेआउट, फॉन्ट, प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का नाम है जो आपको वर्ड या एमएस एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? सीडीआर, सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। तो इसका सही आंसर आएगा ब्लू रे डिस्क। इन चारों में से ब्लू रे डिस्क का अधिक भंडारण क्षमता है। अगला क्वेश्चन देख सकेंगे आप। आईसीएमपी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे इंटरनेट क्रेश मैनेज प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट कैप्चर मोर प्राइवेसी, चौथा है इंटरनेट कैश मेमोरी प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर आएगा आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑल कैप्स का अति प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, संक्षिप्त और उचित विषय। तो हमारा जो चौथा आंसर सही आएगा संक्षिप्त और उचित विषय। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक्सेल 2010 में रंगीन बार्स को प्रदर्शित करेगा जो सेल में मान के सूचक होते हैं? कलर बार्स, डेटा बार्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड वाला जो हमारा आंसर है डेटा बार्स, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में आप देख लेंगे। आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? पहला POP3, IMAP, HTTP, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अब अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में अलाइनमेंट का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में अलाइनमेंट का एक प्रकार है? ऑप्शन में देखेंगे आप। पोर्ट्रेट, जस्टिफाई, इलेटिक, इटालिक, इंडेंट। तो इसका सही आंसर आएगा जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। OSI मॉडल में कितने परतें होती है? 3, 4, 6, 7। इसका सही आंसर आएगा आपका 7।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज के प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस इंटर। तो दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, अल्ट प्लस टैब। ये विंडोज के प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए जो कुंजी है, अल्ट प्लस टैब करेंगे तो हमारा जो विंडो के बीच वो जो प्रोग्राम है ये चालू हो जाएगा। विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, मोबाइल है तो हमारा एंड्रॉयड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक पेन ड्राइव का दूसरा नाम है? यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, जिग स्टिक, थंब ड्राइव, ऑल ऑफ दिस। ये ऑल ऑफ दिस है। ये परम शून्य ताप 0 केल्विन पर जर्मेनियम किस तरह का व्यवहार करता है? कुचालक, सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो इसका सही आंसर आएगा कुचालक, इंसुलेटर की भांति ये अपना व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कमांड की सहायता से हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? ऑप्शन है एफएस डिस्क, दूसरा एफ डिस्क, तीसरा एमकेएफएस, तीसरा एमकेएफएस, चौथा माउंट। तो इसका सही आंसर आएगा एफ डिस्क की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप, दस्तावेजों को सहेजते समय दिखाई देने वाले सेव और सेव एज में क्या अंतर है? तो देख लीजिएगा क्या अंतर है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से स्टोरेज कहीं पर संग्रहित है, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, सेव एज से हम नाम स्थान को बदलने की अनुमति देता है। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो उपयुक्त दोनों है यही आपका सही आंसर है, क्योंकि जब सेव करेंगे तो जो दस्तावेज जिस फोल्डर से उठाएंगे वहीं सेव हो जाता है, लेकिन जब सेव एज करेंगे तो नाम भी चेंज करेंगे और हम फोल्डर भी चेंज कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर के द्वारा नहीं किया जा सकता है? पहला संग्रहण, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस शेयरिंग, ईमेल प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है कि हम सर्वर के द्वारा स्टोरेज को कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं, ईमेल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, बस वर्ड को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं सर्वर के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आईपी एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है? पहला डीएनएस, यूआरएल, एनटीएफएस, आईओएस। तो इसका सही आंसर है डीएनएस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, टेलीविजन का उपयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन के किस कार्ड के जरिए जोड़ सकते हैं? साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है डिस्प्ले कार्ड। हम कोई भी नॉर्मली टेलीविजन को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप DIM का विस्तारित रूप क्या है? तो ये DIMM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ड्यूल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपका चौथा वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में देख सकेंगे आप, EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर आएगा आपका चौथा नंबर का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक है और आप फाइल जीमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे? अब पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके, ठीक है। दूसरा है फाइल को BCC में संलग्न करके, तीसरा है गूगल क्रोम के बजाय फायरफैक्स का उपयोग करके, चौथा है 25 MB से अधिक आकार की फाइल किसी भी हाल में नहीं भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा कि जो गूगल ड्राइव होता है यहाँ पे हम लिंक को जनरेट कर लेंगे, इसके बाद चाहे वो 1 GB का हो चाहे 100 GB का, हम आप उसको अपने जीमेल ड्राइव में सेव कीजिएगा। उसके बाद उसका लिंक जनरेट करेंगे, लिंक जनरेट करके हम किसी को भेज सकते हैं जो एक क्लिक से वो डाउनलोड कर सकता है। अब देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन का एक उदाहरण है, इसमें चार्ट आएगा, वर्कबुक आएगा, वर्कशीट आएगा या स्लाइड आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा स्लाइड। प्रेजेंटेशन का एक उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से सक्रिय विंडो को छोटा किया जा सकता है। विंडोज की प्लस होम, विंडोज की प्लस डाउन एरो, तीसरा है विंडो की प्लस स्पेस बार, चौथा ऑप्शन दिखेगा विंडोज की प्लस अप एरो। तो इसका सही आंसर आएगा कि किसी भी शॉर्टकट कुंजी के उपयोग को सक्रिय विंडो को छोटा किया जा सकता है। जो हमारा विंडोज है, अब उसको छोटा करना रहेगा तो विंडोज प्लस डाउन एरो को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो का साइज है वो छोटा होता जाएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही आएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा। हाइपरलिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके, दूसरा कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, तीसरा कुंजी को दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें, तीसरा है कुंजी दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो ये चौथा वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन में देख लेंगे आप एमएस एक्सेल 2010 में किसी एक विशेष सेल में, एमएस एक्सेल 2010 में किसी एक विशेष सेल में यदि आप एक फार्मूला लागू करते हैं और यदि वो जो उसका परिणाम है ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन देख लीजिएगा। आपने गलत सेल फार्मूला लगा दिया, दूसरा आपका फार्मूला लॉजिक गलत है, तीसरा आपका फार्मूला को फार्मूला बार में नहीं डाल सकते हैं, चौथा फार्मूला का परिणाम सेल से बड़ा है। इसका मतलब अब इसका जो सही आंसर है चौथा आएगा, फार्मूला का जो परिणाम है वो सेल से बड़ा है। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे फॉर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो फॉर्ट्रान एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का और ये किस पीढ़ी में इसका आविष्कार हो चुका था, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो ये इसका जो सही आंसर है ये द्वितीय पीढ़ी का लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे एमएस वर्ड के टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन है सीधी रेखा जैसा दिखाई देता है, पेंसिल जैसा दिखाई देता है, पहले जैसा ही दिखाई देता है, वर्गाकार के रूप में दिखाई देने लगता है। तो इसका सही आंसर है पेंसिल जैसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन में आप देख लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का के कार्य हैं। पहला प्रक्रिया मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा फाइल मैनेजमेंट, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपका उपयुक्त सभी की प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट जैसे वर्क को ये आसानी से कर सकता है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ऑप्शन एड्रेस में हमेशा @ का प्रयोग किया जाता है, एड्रेस में कहीं भी खाली स्थान नहीं हो सकता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि कोई भी ईमेल को अगर यदि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो इन हम दो बातों का हमको ध्यान देना पड़ता है कि एड्रेस हमेशा @ का प्रयोग होना चाहिए, साथ ही एड्रेस में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो मेल नहीं पहुंच पाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेंगे आप एमएस एक्सेल में किस मेनू के हेडर व फुटर ऑप्शन होता है। एमएस एक्सेल में किसी मेनू में हेडर व फुटर का ऑप्शन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब ऑप्शन देख लीजिएगा व्यू, होम, फार्मूला, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है जिसमें कोई भी एक्सेल के मेनू हेडर या फुटर का ऑप्शन ना तो व्यू में मिलेगा, ना तो होम में, ना ही फार्मूला में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं इंटरनेट सर्वर को निम्न में से क्या कहा जाता है। हब, होस्ट, ब्रिज, क्लाइंट। तो इसका सही आंसर आएगा होस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप फिर किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। F7, F3, F2, इनमें से कोई नहीं। तो F2 ऐसा फंक्शन की है कि कोई भी फाइल को पहले सेलेक्ट कीजिएगा फिर F2 दबाइएगा, फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा HDMI में HD क्या है। उच्च आयाम, विशाल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, भारी परिनियोजन। तो इसका सही आंसर आएगा हाई डेफिनेशन।
अगला क्वेश्चन में आप देख लेंगे, निम्न में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम, पदम, फ्लोसार्वर, चिप्स, अनुपम। तो इसका सही आंसर आएगा अनुपम। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन में देख लेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट रूप में सम्मिलित करने में मदद करती है? फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट सेटअप, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर आएगा पेस्ट स्पेशल। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड में जो सामग्री टेक्स्ट के रूप में रहता है, इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कट पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें आसानी से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट और लेजर किसके उदाहरण हैं? मतलब पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट और लेजर किस प्रकार के उदाहरण हैं? ऑप्शन है पहला प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन में आप देख लेंगे, निम्न में से कौन सी किसी वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है? ब्लॉग, कुकीज, बुकमार्क्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा बुकमार्क्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? पेरिफेरल, इनपुट, उपयुक्त दोनों या इनबिल्ट। तो इसका सही आंसर आएगा कि जो कीबोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर का, ये पेरिफेरल भी है और इनपुट डिवाइस भी है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनता है? एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनता है? वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। तो चौथा सही आंसर है एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट से बनता है। एसएसओ का फुल नाम क्या है? फुल नाम पूछ रहा है एसएसओ का, सिंगल साइन ऑन स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन हमारा सिंगल साइन ऑन, ये हमारा एसएसओ का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लैट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, बोथ ऑफ दी एबव, नॉन ऑफ दी दिस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड 2010 में कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। तो इसका सही आंसर आएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये हमारा सही आंसर है कि जो एमएस वर्ड है 2010 में कॉपी के लिए जो फॉर्मेट हमारा रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इंटर करेंगे तो हमारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या वर्ड है ये कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि जो IPv6 में IPv से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इंटरनल प्रिंटिनम वर्जन, इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रीमियम वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो इसका सही आंसर आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा उपकरण ठोस अवस्था संग्रहण उपकरणों का एक उदाहरण नहीं है? डीवीडी रोम, स्मार्ट कार्ड, फ्लैश मेमोरी, उपयुक्त सभी। तो ये जो डीवीडी रोम है, ये हमारा ठोस उपकरण है स्टोरेज करने का, ये हमारा उदाहरण नहीं है डीवीडी रोम, क्योंकि इसको आसानी से हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? मदरबोर्ड में जो सूचना होता है वो किसके माध्यम से मदरबोर्ड तक पहुंचाती है? फ्लैश मेमोरी, सीमॉस, पेज, बस। तो इसका सही आंसर आएगा बस। मदरबोर्ड में बस का जो जाल रहता है जिसमें सूचना आदान प्रदान किया जाता है और एक्सेस भी होता है। HDMI का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हाई डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हब डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हेवी डेवलपमेंट मल्टीमीडिया इंटरफेस।
तो इसका सही आंसर आएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप। इंटरप्रेटर का उपयोग किस भाषा का ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आएगा उच्च स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप। पावर पॉइंट प्रदर्शन में फाइल के कौन से प्रारूप को नहीं जोड़ा जा सकता है? जेपीईजी, एसटीएम, जीआईएफ, डब्ल्यूएवी। तो इसका सही आंसर आएगा डॉट एचएमटी। ये वेब का जो फॉर्मेट है, इसको हम पावर पॉइंट में नहीं जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से किसे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? डिजिटाइजर, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका ये सही आंसर है कि इनमें से डायरेक्ट एंट्री डिवाइस है डिजिटाइजर, माउस और ऑप्टिकल स्कैनर। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से फ्लोचार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? त्रिभुज, अंडाकार, आयत, वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका आएगा अंडाकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संगणना तर्क को निम्न में से किसका उपयोग करके दर्शाया जा सकता है? विजुअल बेसिक, लंप्रो, प्रवाह चित्र, वीआई संपादक। तो आपका जो फ्लो चार्ट रहेगा, इसको हमको समझाने में सबसे आसानी रहता है। ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? PS2, HDMI, लेन, DB-25। तो इसका सही आंसर है HDMI। बिना HDMI के हम ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। TCP/IP में कितने परतें होती है? 2, 5, 9, 12। सही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट नायस, विटसर्फ, जॉन मैकार्थी, विलियम शॉकले। तो इसका सही आंसर आएगा जॉन मैकार्थी। ये AI के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेबियन, उबंटू, फेडोरा, उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त सभी है, ये लिनक्स के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपको डेबियन, उबंटू और फेडोरा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध कार्य नहीं है? फाइल मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, प्रक्रिया प्रबंधन। तो इसका सही आंसर आपका आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही कार्य नहीं है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। MS एक्सप्लोर में हम किस प्रकार से आइकन को अरेंज करते हैं? बाय नेम, बाय टाइप, बाय साइज, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी प्रकार से हम MS एक्सप्लोरर में आइकन को अरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा 9वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप इसे लाइक, शेयर, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।